चांगला क्षण आहे की एवढ्या समोर तिच्या पुस्तकाचं उद्घाटन. So moving on, I would like to call on stage. आप इस बुक के बारे में कुछ हमें बताइए. ये बुक के लिखने का कारण और इसमें क्या है? तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं काफ़ी सालों से लिख रही थी, लेकिन मैंने किताब लिखना कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिख पाऊँगी. कुछ ऐसा वाक़या हुआ मेरी फ्रेंड के साथ कि उनके हस्बैंड का देहांत हुआ और हमें लगा कि उनके लाइफ में किसी के होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका एक ही बेटा है, वो भी विदेश में रहता है, वो अकेली यहाँ थी. और उस प्रोसेस में हम उनके साथ थे, हम उनको पुश कर रहे थे कि लोगों को मिलो, शायद कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए. और ये जो प्रोसेस चल रहा था, मैं बाद में मैंने एक फिल्म के लिए ये कहानी भी लिखी, वो मराठी में मैंने लिखी थी. सो जब मैंने वो कहानी रजिस्टर की, उसके बाद किसी ने मुझे बोला, अरे ये तो ग्लोबल सब्जेक्ट है, इसको आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते. तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया इंग्लिश में और इस तरह से ये किताब बन गई. प्रिया जी, मैं जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपको बताए होने आप एक शादीशुदा भी लेडी भी हो और हो जाती हूँ 10 साढ़े 10 बजे से मैं 8 से 9 घंटा एक चेयर पे बैठती हूँ और लिखती हूँ. सो एवरी डे 8 to 9 आवर्स डेडिकेटेड. मैंने सोचा है कि हर रोज़ उतना लिखना ही है. सो हो जाता है फिर. आई थिंक डेडिकेशन एंड आज के समय में मतलब भाग दौड़ जमाना, किसमें टाइम नहीं होता है, AI का जमाना आ गया. बट आई थिंक ऐसा नहीं है. हम 40 में 50 में भी यू कैन फॉल इन लव एंड इफ़ यू फाइंड द राइट पर्सन, व्हाई नॉट. अच्छा, एक बात पूछना मुझे कि आप इतना अच्छे राइटर भी हो, तो क्या आपने पिक्चर के लिए कोई स्क्रिप्ट आपने तैयार की हो जिसे आप पर्दे पर लेके आने वाले और लेके आना चाहते हो, तो आपके साथ कौन से एक्टर का आपने सोच माइंड में कुछ लिखे होना आप? तो ये तो जैसे मैंने बोला, किताब लिखने के पहले तो मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट लिखी और रजिस्टर करी है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा उसमें एक्टिंग कौन करेगा. हाँ, प्रिया का किरदार मैं निभाऊंगी ऑब्वियसली, बिकॉज आई नो प्रिया द बेस्ट. और चलो देखते, कोई प्रोडक्शन कंपनी अगर सामने आती है या प्रोड्यूसर सामने आता है तो हम ज़रूर इस पे फिल्म बनाना चाहेंगे. नहीं अप्रोच किया आपने, मतलब आपको जानने वाले हैं या कहीं? नहीं, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया. तो हीरो किसने सोचा, जब कोई स्टोरी लिखते हैं तो माइंड में आप प्रिया है और एक्टर मतलब सोच के लिखे, पर आपका कोई होगा, आपने सोचे होंगे कि इसे. सच में नहीं सोचा, सीरियसली इस बारे में. बस लिखने में ही बिजी थी, मैंने ये सोचा ही नहीं. ये कारमा कहाँ तक जाएगा, ये आपने लिखने जो कारमा है? ओह माय गॉड, ये तो शुरू हुआ है अभी. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, दूसरी किताब आ जाएगी के अंत तक, और तीसरी का मेरा बहुत काम चल रहा है उसके लिए, डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. मुझे कुछ भी नहीं लिखना, तो बहुत सारा रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर. प्रिया नामी क्यों? पता नहीं क्यों जहन में आ गया तो प्रिया रख लिया. कभी कभी हो जाता है ना, कुछ लगाओ इस नाम से. पता नहीं. मेरी एक फ्रेंड भी है प्रिया, यहाँ पे आई हुई है, एक एक्ट्रेस. एक बार बताएं, आपकी मुंबई में आपका पति कितना साथ दे रहा है, किस तरह सपोर्ट मिला फैमिली का, मैं जानना चाहता हूं. बहुत सपोर्ट है. मैंने कहा ना, पति इतने बिजी होते हैं, उनको मेरे लिए टाइम नहीं होता. तो बिकॉज उनको टाइम नहीं होता, मुझे टाइम मिल जाता है लिखने का. किस तरह मैनेज करते हो आप, किस तरह का लिखते हो, मतलब किस तरह मैनेज करते हो, मतलब साथ बाहर भी हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहे, तो किस तरह? नहीं, हस्बैंड साथ दे रहे यार, मैं मजाक कर रही हूँ. हाँ, एक फर्स्ट फिल्म में हाँ जी. इसमें आपकी आवाज निकल रही है, तो आपको कैसा इंस्पायर हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज जब हम मूवी में काम करते हैं तब हम किसी और का बनाया हुआ किरदार निभा रहे हैं. यहाँ पे मैंने तो किरदार खुद क्रिएट किया है, सो इट्स डिफरेंट. इसको मोटिवेशन करें. आई थिंक आई एम सेल्फ मोटिवेटेड. प्रिया जी, ये ऑनलाइन भी बुक मिलेगा, कहाँ मिलेगा बुक? यहीं पे मिलेगा, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह मिलेगा, लेकिन आज वो 20 तारीख से मिलेगा, आज यहीं पे मिल जाएगा. ऑनलाइन भी बुक्स जिस तरीके किंडल में आएगा. यस.
मॅडम तुम्हाला हे जे आता तुम्ही पुस्तक काढलेलं आहे तर आता हे जे पुस्तक आई थिंक फॉर मी लव इज, मैंने कहा ना, अगर आप किसी इंसान के साथ टाइम बिताना चाहते हो, उसको आप रिस्पेक्ट करते हो, उसको ट्रस्ट करते हो और उसके बिना रह नहीं सकते, उसकी कभी कभी खामियां भी ओके लगती है, वो है लव मेरे हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। नहीं ज़्यादा देर में आपका हमें कुछ प्रोजेक्ट मुझे पानी चाहिए, हाँ, बोलिए। हाँ पानी। सोच के लिखा है या हर एज के वाले लोग बच सकते हैं? नहीं, मैंने जब लिखना शुरू किया था तभी मैंने ये सोचा ही नहीं किस एज ग्रुप के लिए, लेकिन मुझे लगता है हर एज ग्रुप का ये, ऑफ कोर्स 10 और 12 साल के बच्चों के लिए नहीं है, बट एनीबडी हु इज अबाउट द एज ऑफ 18 कैन स्टार्ट रीडिंग दिस बुक। आपके लिए प्यार का प्रतिभाषा क्या है? मैंने अभी बताया, कुछ कुछ होता है। मैम कितने लैंग्वेज में बुक आ रहा है? बुक इज कमिंग इन इंग्लिश, क्योंकि आजकल इंग्लिश बेसिकली हर कोई समझ लेता है, सो तो मैम आप लास्ट में जाना चाहता है, यूर एक्टर सुपर काफ़ी सारे काम किया, अपकमिंग क्या क्या आपका प्रोजेक्ट है? अभी हमारे एक डायरेक्टर यहाँ आए हुए हैं, प्रोड्यूसर भी आए हुए हैं, तो स्पंदन नाम की एक फिल्म है जो हमारी अपकमिंग फिल्म है। आप विजुअल कर लेते साथ में। सो अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल ही रहा है, सो आई थिंक जल्द ही आपको वो फिल्म भी देखने को मिल जाएगी। प्लीज़ कम सर।